हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस क्लास में। छोटी सी आप देख रहे हैं रोजाना स्टडी जी के, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम से संबंधित, उससे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं अनुसूचियाँ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थीं। जब हमारा संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अभी वर्तमान के टाइम पे जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो चलें फर्स्ट अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची में भारत संघ, उसके क्षेत्र, नाम, क्षेत्र का वर्णन किया गया है भारत का। टोटल स्टेट देखें तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जो राज्य हैं, जो यूनाइटेड प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोलते हैं, वो अभी वर्तमान में 8 हैं। तो इसमें ये फर्स्ट अनुसूची में सम्मिलित किया गया है आपका। चलें सेकंड अनुसूची देखते हैं। हाँ, सेकंड अनुसूची या दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है कि वेतन, पेंशन एवं भत्ते, सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस, इनका इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें आप कौन कौन से देखिए सम्मिलित हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यपाल हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक। और भी हैं, जैसे देखना इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज एवं हाई कोर्ट के जज, सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके इसमें वेतन भत्ते को बताया गया है कि उनको कितना वेतन, कितना मानदेय मिलता है। चलिए अगला चलते हैं। तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची है आपकी शपथ है, इसमें दी गई है। इसमें किन की, जैसे जैसे देखना, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो सांसद होते हैं, एमएलए हो गए, विधायक हो गए, सीएजी हो गए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेज हो गए, जो इनकी शपथ होती है वो इसमें सम्मिलित की गई है। शपथ को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक नोट दिया गया है इसमें, जैसे देखो नोट, सीएजी एवं सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ यानी ओथ का प्रारूप, फॉर्मेट जो एक जैसा होता है, इनका एक जैसी शपथ होती है। ऐसे नहीं कि सभी को एक जैसी, सभी को ना अलग अलग नहीं कराई जाती है, एक सेम जो फॉर्मेट होता है शपथ दिलाने का वो एक ही होता है। चलें अगला देखते हैं। चौथी अनुसूची पर चलते हैं। हाँ, चौथी अनुसूची देखना, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इसमें दिया गया है फोर्थ अनुसूची में। ट्रैक है उसकी, देखो, उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 सीटें, बिहार में 16, कर्नाटक में 12, और ऐसे नीचे दिए हुई हैं सभी राज्यों की जो हैं। जैसे देखना भाई, आंध्र प्रदेश में 11 सीट, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, राजस्थान में 10, ओडिशा में 10, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7 सीट प्रावधान है, तेलंगाना में 7, झारखंड में 7, हरियाणा में 5, छत्तीसगढ़ में 5। फिर जो जम्मू कश्मीर आता है, जो एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 4 सीट हैं। इसके बाद देखना आप, दिल्ली आता है, दिल्ली में कितनी, 3 सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली भी एक क्या है, यूनाइटेड प्रदेश है। उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में 1, माफ़ी चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट, मणिपुर में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट है। हाँ, ऐसे ही आगे देखना, गोवा में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट, त्रिपुरा में 1 सीट, और जो पुदुचेरी है वहाँ पर 1 सीट जो यूनाइटेड प्रदेश है। ऐसे टोटल कितना, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इसमें दिया गया है।
चलिए अगली अनुसूची है 5वीं अनुसूची। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान एवं नियंत्रण किस में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें कितने हुई? 10 स्टेट शामिल हैं। जैसे देखो आंध्र प्रदेश, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये 10 देश टोटल किस में शामिल हैं? अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शामिल हैं। और कौन सी अनुसूची में आते हैं? 5वीं शेड्यूल्ड यानी 5वीं अनुसूची में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6वीं अनुसूची है, हाँ, एटीएम। ये एक ट्रैक है। एम से हो गया भाई मेघालय, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ए से असम। अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण इसमें शामिल है। ठीक, नीचे दिए गए हैं जो भाई देखना, 4 राज्य, जिले कितने हैं? 10, स्वायत्त जिला परिषद जो है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, एसटीज जो शामिल हैं इसमें। फर्स्ट एडीसी कुल जो सदस्य हैं इसमें शामिल हैं वो मेंबर कितने हैं? 30 मेंबर शामिल हैं इसमें। जो आपकी परिषद बनाई गई है इसमें स्वायत्त परिषद यानी स्वायत्त जिला परिषद। ठीक, उसके अधिकार पर। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं जैसे निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 26 सदस्य। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। और मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे इसमें और भी आते हैं, असम, एसटी, बोडो, दीमा कार्बी। मेघालय में भाई गारो, खासी जनजातियां पाई जाती हैं। मिजोरम में भाई चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा में भाई लेमचा, लोसाई, त्रिपुरा, रियांग, ये जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। चलिए आगे चलते हैं। 7वीं शेड्यूल्ड यानी 7वीं अनुसूची पर चलते हैं। शक्तियों का विभाजन इसमें दिया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, कहाँ कहाँ बंटवारा किया गया है। देखो भारत में ना 3 अनुसूचियां हैं। 3 अनुसूचियों में भाई ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है भारत की। पहली है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब फर्स्ट से देखते हैं। जैसे संघ सूची है तो इसमें पहले कितने 97 सब्जेक्ट थे, पर वर्तमान संविधान में कितने 100 सब्जेक्ट है इसमें शामिल हैं। वर्तमान में 100 विषयों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। राज्य सूची में पहले वही, चलिए पेन को चेंज कर लेते हैं। राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 61 सब्जेक्ट हो गए हैं यानी 61, पहले 66 थे। समवर्ती सूची है जो भाई, समवर्ती सूची में पहले कितने थे 47 सब्जेक्ट थे, पर अभी वर्तमान में जो कितने सब्जेक्ट हैं 52 सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, जो इस समवर्ती सूची में कानून बनाने का आधार का काम करती है। नेक्स्ट जो एक नोट दिया गया है देखना, वन फॉरेस्ट यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसको? वन यानी फॉरेस्ट को। पेन चेंज कर लेते हैं। देखो वन है जो फॉरेस्ट है ना, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। 8 अनुसूची को देखते हैं। हाँ, अनुसूची 8 अनुसूची में आपका क्या है भाई, भाषाओं को शामिल किया गया है। टोटल कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, पर पहले कितनी 14 भाषाएं शामिल थीं। ठीक है, जैसे देखना जो पहले 14 भाषाएं शामिल थीं उसमें जो भाषा थी पहली थी संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, गुजराती, अड़िया,
उर्दू, कश्मीरी, ये पहले 14 भाषाएं शामिल थी। इसके बाद में जो भाषा शामिल हुई है 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा है। कब शामिल करी गई है? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में शामिल किया गया है इसको। ठीक मेरे भाई, आगे चलते हैं। पेन को चेंज कर लेते हैं अपना। हाँ, नमक के द्वारा कितनी, नमक एक ट्रिक के आधार पर देखी जाती है, इससे कितनी मतलब आपकी वो बनती हैं भाषाएं। जैसे देखो, ना से भाई क्या हो गया? नेपाली। माँ से क्या हो गया? मणिपुरी। का से क्या हो गया? कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में इनको शामिल किया गया है, 3 भाषाओं को। इसके बाद में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये कब करी गई है? 92वां संविधान संशोधन 2003 में इनको शामिल किया गया है। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में कितनी हैं? टोटल 11 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। 6+5 का इसमें वो दिया गया है। अब कितनी भाषाएं इसमें शामिल हैं जैसे देखना, तमिल को 2004, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013, ओडिसी 2014, और नीचे जो दी गई हैं मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया, ये 2024 में शामिल किया गया इनको। हाँ, एक और आपको हाईलाइट करके जो डिब्बा दिया गया है भाई, इसके बीचों बीच में ये देखना यहाँ पर, तो इसमें बीच में क्या दिया गया है? देखो, जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं जैसे मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये भाई यहाँ तक 8वीं भाषा में ये शामिल है, सॉरी 8वीं अनुसूची में शामिल है। आगे चलते हैं 9th शेड्यूल पर। 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है भाई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। कौन सा था भाई? फर्स्ट संविधान संशोधन था। ठीक है, इसके द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इसमें सुधार क्या क्या किया गया है? जैसे भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है, लैंड रिफॉर्म है, इसके बारे में दिया गया है। और भाई अगला क्या है? पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, नोट दिया गया है, इसमें दिए गए विषय सब्जेक्ट यानी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इतना याद रखना आप कि 9 जो अनुसूची है उसको जोड़ा कब गया है? तो 1951 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? सॉरी 1951 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो फर्स्ट संविधान संशोधन है। ठीक है, इतना याद रखना, इतना ही पूछा जाता है इससे। हाँ, 10th अनुसूची है जो 10वीं शेड्यूल्ड या 10वीं अनुसूची है, उसमें देखना आप क्या शामिल है भाई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में इसको जोड़ा गया है या जोड़ी गई है। दल बदलने पर रोक इस अनुसूची में सम्मिलित है। देखो भाई, ये बार बार क्वेश्चन आता है इसका 10वीं अनुसूची से सम्मिलित के दल बदल कानून को किस में समाहित किया गया है, कौन सी अनुसूची है? तो वो कौन सी अनुसूची है भाई? 10 अनुसूची है, 10th शेड्यूल्ड। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है इसमें। तो किसको सम्मिलित किया गया है? 52वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1985 में किया गया। दल बदल पर रोक किया गया। निर्णय क्या है भाई? लोकसभा में स्पीकर द्वारा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, ये इसमें निर्णय लेंगे इस पर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 11th अनुसूची, इससे भी क्वेश्चन बनता है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है भाई, पंचायती राज्य से संबंधित है। इसमें कितने टोटल 29 विषय या 29 सब्जेक्ट शामिल हैं इसमें। ठीक है, ये 29 विषय सम्मिलित हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ,
देखो नोट दिया गया है, ये जो पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव नागौर जिला राजस्थान से इसको शुरुआत करी गई थी। लेकिन इसका जो भाई प्रमुखता से शुरुआत है वो यहाँ नीचे दिया गया है इस साइड नोट के आधार पे। देखो नोट है 22 दिसंबर 1992 लोकसभा एवं राज्यसभा से पास। कितना भाई 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति की स्वीकृति। 24 अप्रैल 1993 पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया था इसको। ठीक है भाई, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देखो और फर्स्ट राज्य यानी स्टेट मध्य प्रदेश 24 अप्रैल 1993 को इसने सबसे पहले अपनाने वाला राज्य है पंचायती राज अधिनियम को। ठीक है भाई, शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जो पंचायती राज व्यवस्था है यहाँ से शुरू होती है, नागौर जिला राजस्थान से। पर जो संविधान जब अधिनियम लागू हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले किसने अपनाया था, तो मध्य प्रदेश ने अपनाया था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, इतना याद रखना आप लोग। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे है 12वीं अनुसूची। ठीक है भाई, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई नगर प्रशासन और नगर पालिकाएं। कुल विषय कितने हैं भाई इसमें, सब्जेक्ट कितने हैं, कुल 18 सब्जेक्ट इसमें है। ये याद रखना आप, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे देखना इसमें कितने थे भाई, पंचायती राज से संबंधित कितने इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है। पर यहाँ पे देखना आप लोग, ये 12वीं अनुसूची में कितने हैं, ये नगर निगम और नगरीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 18 विषयों पर बात करी गई है इसमें। ठीक है भाई, कब ये संविधान संशोधन आया, 74वां संविधान संशोधन था, कब हुआ, 1992 में जोड़ा गया इसको। ठीक है मेरे भाई, इतना याद रखना आप लोग। देखो भाई, आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अनुसूचियों से, जो तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं या बहनें हैं उनको ये अच्छे से पता होगा। और ये नोट भी मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, हाथों के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरा दिल्ली पुलिस का बैच है RWA का, उसका मेरा एक खुद का नोट बनाया हुआ है। तो मेरे भाई बिल्कुल जेन्युइन जो कंटेंट है ना, वो प्रॉपर कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो, कंटेंट अच्छा लगा हुआ हो, तो भाई क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मैं अपने नोट्स से आपको रोज़ डेली के डेली एक एक वीडियो देता रहूं। जिसके पास भाई नहीं है वो यहाँ से भी देख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं, एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं अनुसूचियों से संबंधित। तो भाई चैनल को सपोर्ट करना, थोड़ा सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली जो वीडियो आए आप तक एक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी कल मिलते हैं एक क्लास और के साथ में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। धन्यवाद मेरे साथियों।